ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 5वें अध्याय का और 15वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने बताया था कि जो सर्वव्यापक परमात्म तत्व है, वो किसी के भी न तो पाप को ग्रहण करता है और न पुण्य को ग्रहण करता है। वो किसके पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं? जो स्वयं को कर्ता मान रहा है और स्वयं को भोक्ता मान रहा है, ऐसे व्यक्ति का। अर्थात जब कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन का अभिमान छोड़ दिया जाएगा, अर्थात जब निष्काम कर्म किया जाएगा, तभी वो भगवान के अर्पण योग्य बनेगा। जिस प्रकार कि भक्त है, एक भक्त है, अगर वो कुछ भी भगवान को अर्पण करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि भक्त का तन मन वचन सब कुछ भगवान का है। वो शरणागति उसने स्वीकार कर ली है भगवान की। इसीलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। भगवान ने बताया है कि मेरा भक्त जो मुझे देता है वो मैं ले लेता हूं, ग्रहण करता हूं, खाता हूं उसको। अश्नामी प्रियतात्मन है। और जो इस तरह का व्यक्ति है जो स्वयं को कर्ता और भर्ता मान रहा है, अज्ञान के द्वारा ग्रस्त है, अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, जो मोहित है अज्ञान के द्वारा, अर्थात जिसके अंदर अनेक अनेक कामनाएं भरी हुई हैं, कामनाएं, वासनाएं, संसार को भोग करने की इच्छाएं। तो अगर किसी व्यक्ति में ये वाली चीजें भरी हुई हैं तो मैं ना तो उसके पाप को ग्रहण करता हूं और ना मैं उसके पुण्य को ग्रहण करता हूं, किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करते। तो उस व्यक्ति का तो कभी उद्धार होने की संभावना ही नहीं है। वो तो कर्मयोग का आचरण ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने 15वें अध्याय में बताया था। अभी हम 15वें अध्याय में नहीं, 15वें श्लोक में। अभी हम 16वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर बता रहे हैं भगवान, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, तू मतलब परंतु, यानी जो पहले बात बताई गई है उससे एक डिफरेंट बात बताने जा रहे हैं। जब तू शब्द लगता है तो इसका मतलब है कि जो पहले बात कही गई है, पहले बात क्या की गई कि अज्ञानियों से, कि जिनका ज्ञान अज्ञान के द्वारा आवृत कर दिया गया है, उन अज्ञानियों से जो कैसे लोग हैं, आत्मज्ञानी हैं, उनकी स्थिति पृथक है, सेपरेट है। तो तू लगा दिया यहां पर इसीलिए। परंतु
तो यहां पर कहा परंतु येषाम, येषाम माने जिनका, तद अज्ञानम माने वह अज्ञान, आत्मन है ज्ञानेन, आत्मज्ञान के द्वारा, नाशितम माने विनष्ट हो गया है। जिनका अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, नाशितम, तेषाम, तेषाम का अर्थ है उनका, उनका जो ज्ञान है वो ज्ञानम आदित्यवत, आदित्यवत माने सूर्य के समान प्रकाशित होकर, तत्परम, तत्परम मतलब तत् माने उस अपराकृत परम तत्व को, प्रकाशयति प्रकाशित कर देता है। जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुका है, नाशितम, उनका वह ज्ञान स्वयं, क्योंकि वो स्वरूपभूत है आत्मा के अंदर, तो वह ज्ञान स्वयं ही सूर्य के समान प्रकाशित होता है, आदित्यवत, और फिर तत्परम यानी प्रकाशित कर देता है उस परम तत्व को। तो इस प्रकार से उसकी विपरीत बात बता रहे हैं जो 15वें श्लोक में बताई थी। अब यहां पर यह श्लोक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान के विषय में हम लोग अपनी मनमानी करते हैं कि यह ज्ञान है और यह अज्ञान है। जैसे कोई थोड़ी सी भी व्यवहारिक ज्ञान की बात होती है तो हम उसी को ज्ञान मान लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चलते रहते हैं सोशल मीडिया में कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, सोशल कस्टम्स, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो यही क्या ज्ञान है? हम बोलते हैं कि आजकल बड़ा ज्ञान बांट रहे हो आप। ये सब ज्ञान नहीं है, ये सब व्यवहारिक ज्ञान की बातें हैं। इनको सिर्फ क्योंकि कोई और शब्द नहीं है इसलिए ज्ञान कह दिया गया है, बस जड़ ज्ञान को। तो यहां पर एक पद आया है अशितम, नाशितम है ना, नाशितम का मतलब है न प्लस अशितम। तो अशनन शब्द होता है, अशनन का अर्थ होता है खाना। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं? अशनम, अशन को खाते हैं, ज्ञान को खाते हैं अपने। तो अज्ञानी लोग अज्ञान को ही खाते हैं, अज्ञान को ही पीते हैं, अज्ञान को ही बोलते हैं और अज्ञान को ही देते हैं और अज्ञान को ही लेते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ अज्ञानमय हो चुका है, उनका पूर्ण तरह से आवृत हो चुका है उनका स्वरूप। तो अशितम का अर्थ, दो अर्थ है अशितम का, मतलब अशितम का अर्थ होता है खाना भी हो गया, और इसका अशितम का अर्थ होता है भुक्तम, भोग करना, वही बात है। तो वे लोग जो हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग जो सो कॉल्ड तथाकथित ज्ञानी होते हैं, ये लोग जो अन्य लोग हैं उनकी बेवकूफी का भी फायदा उठाते हैं, भोग करते हैं उसका, मूर्खता का। अशितम का मतलब है भोग करना, खाना। तो ये ज्ञान का भोग करते हैं और लोगों के अपना जो उनका तथाकथित ज्ञान है उसका। अर्थात वे चाहते हैं कि जगत के जो लोग हैं वो अज्ञानी बने रहें, और हम इस प्रकार से उनसे अनेक अनेक प्रकार की भेंट, पूजा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान लेते रहेंगे और उनका हम फायदा उठाते रहेंगे, अज्ञानी लोगों का। इसी को बोला जाता है विप्रलिप्सा, ठगना, ठगने की प्रवृत्ति, लोगों को ठगने की प्रवृत्ति। थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो उसको हम ठगने के लिए लगा देते हैं, लोगों को फायदा उठाने के लिए। और कलयुग में ऐसी कमी नहीं है ज्ञानियों की, भरमार है, जो शास्त्रों का झूठ मूठ सहारा लेके सबको भरमाते रहते हैं। और उनका स्वार्थ क्या है? अपनी पूजा कराना, अपनी मान प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, सब कुछ।
तो इस प्रकार से वो लोग झूठ मूठ का सहारा जो है लेते हैं, झूठ का, शास्त्रों का झूठ का सहारा लेके और सबको भरमाने का काम करते हैं, सबको जो रास्ता है, ठीक रास्ता है, उससे भ्रमित करते हैं। तो इसलिए हमको अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है। अज्ञान, ज्ञान शब्द के दो अर्थ बताए गए थे कि जिससे किसी वस्तु को जाना जाता है उसको ज्ञान बोलते हैं, कारण के रूप में, साधन के रूप में, और जिस वस्तु को जाना जाता है उसको भी ज्ञान बोलते हैं। लेकिन यहां पर पहला वाला ही लक्ष्य किया गया है, ज्ञान, कि जिस साधन के द्वारा किसी वस्तु का बोध होता है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। तो भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए 20 साधन बताए हैं, 20 साधन। उनमें से जो एक साधन है, जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो साधन भी निर्गुण साधन है, उसकी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। उन 20 साधनों में से एक साधन बताया है भगवान ने, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। मयि च अनन्य योगेन, मुझ में अनन्य भक्ति ही ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन है। तो भक्ति का मतलब है यहां पर भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति, यह भी एक ज्ञान का साधन मात्र बता दिया गया है। यद्यपि वहां पर 13वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष विवेक की बात की गई है, वहां पर पूरा ज्ञान का चैप्टर है, लेकिन तो भी भगवान ने वहां पर कुछ जगह पर, एक या दो जगह पर भक्ति का पुट डाल दिया है उसमें। क्योंकि गीता में, भगवत गीता में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर भक्ति का डाला ना गया हो कुछ ना कुछ, एक श्लोक में, आधे श्लोक में। तो ये वाला जो साधन है भक्ति, ये निर्गुण साधन है, ये प्रकृति से अतीत ज्ञान है, अर्थात माया के 3 गुणों से अतीत, माया की वृत्ति नहीं है। जबकि जो अन्य 19 साधन बताए गए हैं वो सब सात्विक ज्ञान के अंदर आएंगे। और सात्विक ज्ञान का मतलब है सत्वगुण, और सत्वगुण का मतलब है जो माया की वृत्ति है। तो इस माया की वृत्ति, जो विद्या वृत्ति है, इसके द्वारा माया की जो दूसरी अविद्या वृत्ति है, उस अविद्या रूपी अज्ञान का नाश होता है। लेकिन इससे भगवत तत्व का प्रकाशन नहीं होता है सात्विक ज्ञान से। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इस विद्यावृत्ति का आश्रय लेकर जीव को यह समझ आ जाता है कि वास्तव में किसी भी कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, प्रकृति ही वास्तविक कर्ता है। मैंने अपने अंदर जो कर्ता और भोक्ता का अभिमान मान रखा है, यह मिथ्या है, यह केवल एक मान्यता मात्र है। ये वास्तविक में माया का ही कार्य है, जबकि मेरी आत्मा इस प्रकृति से बिल्कुल अतीत है, जिसका संबंध केवल परमात्मा से है। और परमात्मा के साथ इस आत्मा का संबंध की जानकारी न होने के कारण ही ये आत्मा माया के शरीर को धारण करके, उसमें अभिमान करके माया के बंधन में फंस गई। तो जब उसको यह ज्ञात हो जाएगा विद्यावृत्ति के द्वारा कि मैं भगवान का ही अंश हूं, मेरा भगवान से यह संबंध है, तब फिर वो इस संसार के बंधन से छूट जाएगा।
और फिर वो भगवान की शरणागति को स्वीकार करेगा। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी कह रहे हैं 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 3रे श्लोक में, विद्या विधे मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणाम। भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, विद्या विद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी याद्ये मायया में विनिर्मिते। हे उद्धव, शरीरी नाम का अर्थ है शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली ये जो है विद्यावृत्ति, विद्यावृत्ति अर्थात आत्मविद्या और अविद्यावृत्ति जो बंधकारी है, बंधनकारी है। एक तो है इनमें से मोक्षकारी, मोक्ष बंधकरी, तो एक तो है इसमें से बंधन कराने वाली अविद्यावृत्ति और एक है मोक्ष का अनुभव कराने वाली विद्यावृत्ति। ये दोनों ही कौन है? मम तनु, मेरी अनादि शक्तियां हैं। ये दोनों ही जो है मेरी ही शक्ति हैं, मम तनु, और मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। माया में विनिर्मिते, मेरी माया से इनकी रचना हुई है दोनों की। तो क्योंकि माया की दो वृत्तियां है ना, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। विद्यावृत्ति जो है वो इस संसार से छुटाने वाली है और अविद्यावृत्ति संसार में बंधन में डालने वाली है। यही बात बता रहे हैं भगवान। तो ये जो है दोनों ही माया की वृत्ति हैं और माया है भगवान की अपनी शक्ति। माया क्या है? भगवान की जो अपनी एक स्वरूप शक्ति है, जो उनके अंदर स्वरूप भूत है, वही स्वरूप शक्ति स्वयं को 3 प्रकार से प्रकाशित करती है भगवान की इच्छा के अनुसार। चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो 3 प्रकार से ये अपने को प्रकाशित करती है माया शक्ति। ये माया शक्ति जो है जड़ जगत का निर्माण करती है और चित्त शक्ति भगवान का जो वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, साकेत धाम है, उसको प्रकाशित करती है। और जीव शक्ति से ही सारे जीवात्मा प्रकाशित होते हैं, जितने प्राणी हैं इस संसार में। तो यही जो माया शक्ति है, इसकी 3 वृत्तियां बताई गई हैं। एक है प्रधान, एक है विद्यावृत्ति और तीसरी है अविद्यावृत्ति। हम लोगों ने 2 तो सुन ली हैं, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति, लेकिन हमने प्रधान नहीं सुना। तो ये जो प्रधान है ये है जड़ निष्ठ और विद्या और अविद्या है जीवनिष्ठ। एक्चुअली हम माया शक्ति की जो वृत्तियां हैं उसको 2 भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जड़निष्ठ और जीवनिष्ठ। अब जड़निष्ठ जो है वो प्रधान बोलेंगे उसको। उस प्रधान से सारे जगत का निर्माण होता है। प्रधान से पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा ये सब उत्पन्न होती हैं उससे। जब भगवान ईक्षण करते हैं माया के ऊपर, तब उससे जो प्रधान अंश है उसी से सारा जगत की सृष्टि होती है। और जो दूसरा है, दूसरी जो शक्ति, दूसरा जो अंश है वो जीवनिष्ठ अंश, वो जीवनिष्ठ जो है वो फिर 2 प्रकार का है, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। तो ये हो गया हमारा जड़निष्ठ, जो जड़ संसार को उत्पन्न करती है, और विद्या और अविद्यावृत्ति है यह जीवनिष्ठ। जीवनिष्ठ का मतलब जो जीव को जो है विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति के द्वारा ग्रसित करती हैं। अविद्या के द्वारा उसके बंधन का कारण बनती हैं और विद्या के कारण उसको बंधन से निकालने का कारण बनती है। तो माया ही हमको इस संसार में फंसाती है और माया ही हमको इस संसार से निकाल सकती है। क्योंकि व्यक्ति सत्व गुण का आश्रय लेकर ही इस संसार से बाहर जा सकता है। क्रमशः
पहले सात्विक, राजसिक, तामसिक को सात्विक से राजसिक से दबाना और राजसिक को तामसिक, सात्विक से दबाना, और फिर इस प्रकार सात्विक को भी, सात्विक से भी अतीत हो जाना, वो है निर्गुण अवस्था, जहां ये भक्ति हमको ले जाती है। तो प्रधान के द्वारा क्या होता है? जड़ जगत, जैसे भगवान का जो चिन्मय क्षण है, सबसे पहले महत्त्व पैदा हुआ, फिर अहंकार, अहंकार फिर 3 भागों में डिवाइड हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और एकादश इंद्रियों के देवता पैदा हुए। राजसिक अहंकार से बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और प्राण, उपप्राण, 5 प्राण और 5 उपप्राण, ये हुए। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। तो इस प्रकार से ये पूरी भौतिक संसार और शरीर, इसका निर्माण होता है इस प्रधान अंश से। तो हमारा जो शरीर, स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, ये प्रधान अंश से ही रचा जाता है, प्रधान अंश के द्वारा। दिस इज द रॉ मटेरियल। और ये दोनों ही जो शरीर हैं हमारे आत्मा के आवरण है। अब आवरण होने के कारण इन दोनों को ही आत्मा की उपाधि भी कहा दिया जाता है। उपाधि का मतलब है उप का मतलब है निकट, और आधि का मतलब है अधिकार। तो जो निकट रहकर अधिकार प्राप्त करता है, करती है, उसको बोलते हैं उपाधि। जो निकट रहकर, जो वस्तु के निकट रहकर अधिकार प्राप्त करती है, उसको बोलते हैं उपाधि। तो जीवात्मा की जो उपाधि है, ये अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये ही इस प्रधान के द्वारा प्रकाश सृष्ट होते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये उपाधि जो है, ये वास्तव में ओरिजिनल नहीं है, ये आगंतुक है। अब जो आया है, ये क्योंकि उपाधि दी जाती है और कभी भी समाप्त की जा सकती है, इसलिए उपाधि हमेशा परिवर्तनशील होती है और विनाशशील होती है, विनाशी होती है। लेकिन फिर भी सत्य की भांति प्रतीत होने लगती है उपाधि। हम लोग तो कई बार उपाधि में ही सारे जीवन फंस के रह जाते हैं, डेजिग्नेशन जिसे बोलते हैं, कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। यही अहंकार पोषित किए कि हम लोग मृत्यु तक पहुंच जाते हैं कि मैं इंजीनियर हूं और मैं डॉक्टर हूं। इतनी जबरदस्त इसके साथ हमारी निकटता हो जाती है उपाधि के साथ, कि हम स्वयं को इस उपाधि के अतिरिक्त कुछ और सोच भी नहीं पाते। हम जीवन भर यही लगे रहते हैं कि मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, मैं गायक हूं, मैं वाद्य बजाता हूं, मैं मॉडल हूं, मैं सितारिस्ट हूं। और हम लोग सब उसको एनकरेज करते हैं, एनकरेज होता है। तो ये जो है उपाधि सत्य है नहीं, लेकिन सत्य की भांति प्रतीत होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक उपाधि दी गई है, प्राइम मिनिस्टर। ये जब दी गई है तो ली भी जा सकती है। वास्तव में मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो तो मनुष्य है। लेकिन अगर मोदी ये सोचने लगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही हूं, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर पैदा हुआ था? क्या वो प्राइम मिनिस्टर ही मरेगा? कोई गारंटी? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये उपाधि के साथ हमारी अंतरंगता, हमारी एकता, एकत्व, हमारा मेंटली हमारा एसोसिएशन, आइडेंटिफिकेशन इतना अधिक हो जाता है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। और यही हमारे साथ हुआ है। जो हमारा स्थूल शरीर है और हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारी उपाधियां हैं। और हम ये सोचने लगते हैं कि हम केवल उपाधि ही हैं और कुछ नहीं है, वास्तव में नहीं है। उसको भूल जाते हैं जो वास्तविकता है। और भूलते क्यों है ये माया की जो अविद्या वृत्ति है उसके कारण। एक वृत्ति है उसकी आवरणात्मिका और एक है विक्षेपात्मिका। ये दोनों स्वरूप को ढक लिया और उसको विक्षेपित कर दिया कि तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा कर्तव्य अब ये नहीं है, ये है। और
प्रधान वृत्ति, प्रधान अंश के द्वारा जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बनाया गया है, उसके अंदर मैंपन का और मेरापन का अभिमान उत्पन्न करा देता है, ये विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा। तो हम लोग अपने कर्तापन का आरोप कहां करते हैं? आत्मा पर। और जबकि कार्य कौन करता है? कार्य करता है शरीर। कार्य कर रहा है शरीर और उसको आरोपित किया जा रहा है आत्मा के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इस सूक्ष्म शरीर में जो मन है उसके प्रति आत्मा की आसक्ति हो गई है। तो यद्यपि काम किया जा रहा है थर्ड पर्सन के द्वारा, एक शरीर के द्वारा जो मन से भी दूर है, लेकिन तो भी जब शरीर को कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट आत्मा तक पहुंच रहा है वाया मन। और हम ये मानने लगते हैं कि वो कष्ट हमें ही हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। अब ये तो हो गई अविद्या। अब विद्या वृत्ति के द्वारा क्या होगा? इसका जब आश्रय लेंगे तो अविद्या वृत्ति के द्वारा जो मिथ्या आरोप था कि ये शरीर आत्मा है, इसका नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिथ्या आरोप लगाया जाता है, मिथ्या आरोप क्रिएट कराया जाता है और हम उपाधि को ही वास्तविकता मानने लगते हैं। तो यहां पर एक बात और समझनी चाहिए हमको कि प्रधान अंश के द्वारा जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये मिथ्या नहीं है। शरीर मिथ्या नहीं है। शरीर हमारा जो है ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि अगर ये मिथ्या होता तो हमको चोट लगने पर कष्ट नहीं होता। तो हमारे दोनों शरीर असत्य नहीं है, लेकिन इनमें जो हमने मैं और मेरेपन का माना हुआ संबंध है, ये संबंध मिथ्या है, असत्य है। संबंध जो है वो मिथ्या है, न कि वस्तु। नाशवान जरूर है। उसी प्रकार से ये जो संसार है ये भी मिथ्या नहीं है। मायावादी लोग इस संसार को मिथ्या मिथ्या कह देते हैं, नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। लेकिन संसार तो है, मगर मेरा संसार से संबंध नहीं है। हां, जितना भी संबंध है वो केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए है। तो इस प्रकार से ये हमको बात समझ लेनी चाहिए कि शरीर मिथ्या नहीं है। इसके अंदर जो हमने अपनी आसक्ति मानी हुई है, एक संबंध माना हुआ है, वो है मिथ्या, असत्य। तो इस सृष्टि का, जो संसार की जो सृष्टि है, ये इसका गौण कारण होता है प्रकृति और मुख्य कारण होता है आत्मा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं स्थूल शरीर जो है वो कर रहा है, केवल मात्र कर रहा है, वो करता नहीं है। लेकिन आत्मा करता नहीं है। वास्तविक कर्ता वही है परमात्मा। जो इस संसार को चला रहे हैं वही इस शरीर को भी चला रहे हैं, प्रेरणा देकर। जैसे उनकी चिन्मयी क्षण से प्रकृति के अंदर शोभ पैदा हुआ और संसार की सृष्टि हुई, उसी प्रकार से वही परमात्मा हमारे स्वभाव के अनुसार उसी प्रकार की प्रेरणा करके हमको इस जीवन में चला रहे हैं आगे। तो परमात्मा ही जो है मुख्य कारण है, मुख्य कर्ता है, मुख्य प्रयोजन वस्तु है। तो इस प्रकार आत्मा की वजह से जो हमको ज्ञान, आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, वो उसके उदय होने पर जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है और तब वो भगवान के शरण में होता है। और इसके पश्चात शरण में जाने के बाद फिर साधक का जो निर्गुण ज्ञान है, भक्ति रूप, कृष्ण भक्ति रूप, अनन्य मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, जब इसका सेवन किया जाएगा तब वो अपराकृत परम तत्व जो भगवत तत्व है वो प्रकाशित होता है। प्रकाशयति,
जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है तो किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, नई वस्तु का, बल्कि जो वस्तुएं अंधकार से ढक गई थी वो दिखाई देने लगती हैं बस। उसी प्रकार जो भगवत तत्व है वो स्वतः सिद्ध है, केवल अज्ञान रूपी अंधकार से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। और जब भक्ति रूपी वो अप्राकृत ज्ञान, भक्ति रूपी जब वो अप्राकृत ज्ञान उदय होगा तब उसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में यही बात बताई थी, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा। और उस परतत्व का अनुभव करने के बाद जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो उसकी संसार के किसी भी विषय में आसक्ति पूर्णतः निवृत्त हो जाती है, रस वर्जम, और रस भी उसके अंदर खत्म हो जाता है, रस बुद्धि, संसार के विषयों के प्रति जो रस बुद्धि है वो भी खत्म हो जाती है। तो प्रकाशयति का अर्थ यही है कि जो स्वयं प्रकाश वस्तु है वो अपने आप से सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 16वां श्लोक श्रवण किया। कल हम लोग 17वां श्लोक श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।